Hello bachcho, let's read out the question first. Two plano-convex thin glass lenses are brought into contact with their spherical surfaces. Find the optical power of such a system. If in reflected light with wavelength lambda equals 0.60 micrometer, the diameter of the fixed bright fringe is d equals to 1.50 millimeter. So basically यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि टू प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, उनकी जो स्फेरिकल सरफेस थी उनको कांटेक्ट में लाया गया है, जिसके कारण से क्या होता है, उनका ऑप्टिकल पावर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर जब उनके स्फेरिकल सरफेस को कांटेक्ट में लाया गया होगा, सो उस टाइम पर ऑप्टिकल पावर ऑफ दिस सिस्टम क्या होगा, जबकि रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ दे रखा है 0.60 माइक्रोमीटर और जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है उसका डायमीटर दे रखा है 1.50 मिलीमीटर की इक्वल। सो बेसिकली first of all, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ से हमें जो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो किसकी इक्वल होता है, आर का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 के बराबर, जहाँ पर r1 r2 क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर लेंस ऑन टू द अदर साइड होते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के अकॉर्डिंग ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर स्मॉल आर की यदि बात करूं, सो वो क्या होता है, रेडियस ऑफ द ब्राइट फ्रिंज को इंडिकेट करता है ना। यहाँ पर यदि मैं ब्राइट फ्रिंज का केस देखूं, सो उस केस में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल्स में होते हैं, यानी कि 2k + 1 इंटू लैम्डा बाय 2 के इक्वल होता है। सो इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेट कर देते हैं। सो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2k + 1 इंटू लैम्डा बाय 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सो बेसिकली देखिए यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, सो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बोल रहे हैं, और यदि फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है सो k की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 4। सो यहाँ पे यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो 4 2 8, 8 + 1 हो जाएगा 9। सो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2। सो यहाँ से बेसिकली मुझे 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल मिल गई, 9 लैम्डा बाय 2 इंटू 1/r² के बराबर मिल गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन जो दो साइडेड लेंसेज है इनके फोकल लेंथ को कंसीडर करते हैं। लेट्स से इसकी फोकल लेंथ हो गई f1, इसकी फोकल लेंथ हो गई f2। सो बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं फोकल लेंथ को। दैट इज f1 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n माइनस का 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। बट देखिए फर्स्ट लेंस के लिए r2 क्या हो गया, प्लेन हो गया, सो वो तो इन्फिनिटी करेंगे, सो 1/∞ 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0। सो ये हो जाएगा f1 की वैल्यू। उसी तरीके से f2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, वो n माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 1/r2, r1 क्या हो जाएंगे इन्फिनिटी, सो 1/∞ हो जाएगा 0 के बराबर। अब इतना क्लियर हो गया। ओके, सॉरी, ये 1/f2 होता है, ये 1/f1 होगा। सो इतनी वैल्यू निकल के आ गई। सो यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, जो कंबाइन फोकल लेंथ है जो कि इन दोनों से फॉर्म हुई है वो कैलकुलेट करूँ, सो 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू n माइनस ऑफ 1 को मैंने कॉमन कर लिया। सो यहाँ से ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, मैं प्लस कर रहा हूँ, सो 1/r1 हो जाएगा प्लस 1/r2। ना सी 1/r1 प्लस 1/r2 यहाँ से हमने काट के रखा था 9 लैम्डा बाय 2/1 का r²। सो यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर देते, हो जाएगा n माइनस का 1। ठीक है, इन ब्रैकेट हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या, दैट इज 9 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 लैम्डा बाय 2। अब देखिए मुझे यहाँ पर डायमीटर गिवन है ना, ठीक है, सो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। सो यदि मैं रेडियस की वैल्यू रख दूं d/2, सो ये क्या हो जाएगा, d²/4, 4 ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 4/d का स्क्वायर। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यदि, सो ये कितना आ जाएगा, इट विल कम्स आउट टू बी n माइनस का 1 इंटू 18 लैम्डा बाय d का स्क्वायर। ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना था ऑप्टिकल पावर। अब ऑप्टिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू 1/f। P इक्वल्स टू हो जाता है 1/f।
और ये क्या है, ये 1/f की तो वैल्यू है, तो यहाँ सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा n-1 18 लैम्डा डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। सभी की सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होंगी 1.5 माइनस का 1 इंटू 18 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा में गिवन है 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर माइक्रोमीटर में, सो 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। डिवाइडेड में d का स्क्वायर यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो जब आप इस सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो जो पावर है वो कितना निकल जाएगा, ऑप्टिकल पावर 2.4 डायोप्टर की इक्वल, जहाँ पर डायोप्टर इसकी यूनिट हो जाती है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which we have solved by using the conceptual formula of part difference. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.